तो हेलो गाइस, आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आपकी भैया उससे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से हमेशा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 4 का या 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। और इस तरफ देखिए स्क्वायर है, आपके लिए याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भैया, आपकी 12th क्लास के अंदर भी और ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको मिटा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 3 डायमेंशनल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इससे लोग भैया घबराते भी हैं क्योंकि ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को हल्के में लेते हैं और बाद में टॉपिक हो जाता है बर्डन। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था भैया, पहले क्लास 11th के अंदर हमने क्या किया था, सेक्शन फॉर्मूला जितने भी थे वो हमने सब कुछ कर लिया था। सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड वगैरह वगैरह जितने भी थे वो हमने कर लिए थे कंप्लीट। तो आज करते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले भैया इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आता है। तो आज करते हैं भैया इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D का स्टार्ट करते हैं। तो 3D डायमेंशन के अंदर भाई स्पेस होता है। मान लीजिए हमारे पास 2D के अंदर क्या था भैया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता था, और 3D के अंदर क्या था भैया, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो आपका अपना जो कमरा है उसके साथ देख लेना भैया, जो ये इस साइड में खड़ा हूं देखो, एक्स साइड, ये इस तरफ वाई साइड, तो ऊपर क्या था भाई, जेड साइड। तो इस तरह है। तो देखिए पहली टर्म है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं भैया, ये एक एंगल की तरह होता है। देखो हम लिखते हैं ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कोई भी मान लीजिए, और ये इसके साथ कोई पी पॉइंट है, ये कोई पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये 3 पॉइंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन के अंदर। तो इसके साथ ये एंगल बना रहा है भैया एक अल्फा, और ये बना रहा है बीटा, ये बना रहा है भैया ये जेड एक्सिस के साथ गामा। गामा को किस तरह से डिनोट करें, ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये हो गया। इसको अंदर एक ये और ये डिनोट कर रहा है भैया आर वेक्टर। आर वेक्टर आपने वेक्टर के अंदर पढ़ लिया था। आर वेक्टर क्या होता है भैया, आर के ऊपर ये वेक्टर होता है तो एक्स आई, तो इसे लिख सकता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो भी एंगल के साथ होता है अल्फा बीटा गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या है भैया, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और ये जो आर वेक्टर है उसको आर वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं भैया, आर वेक्टर एक्स आई लिख सकते हैं, और दूसरे भी लिख सकते हैं। असल तो एक्स आई लिखते हैं, एक्स आई वाई जे प्लस में जेड के कैप। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन के अंदर जो एक्सेस के साथ बनता है, हम एंगल काटते थे, एंगल की तरह ही है। एंगल काटना है, कोस थीटा का फॉर्मूला बताइए, जो एंगल के अंदर काटते थे क्या लिखते थे, R1, और जो भी है इसके साथ एंगल के साथ आर आई अल्फा अपॉन में एक्सेस के साथ करना है हम, कोस मान लीजिए अल्फा कर रहे हैं पहले, कोस ऑफ अल्फा आर आई, और इसे डिनोट कर लीजिए भैया ए आई से, क्योंकि हमें कोई ए आई है सर, क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ऐसे डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और कोस अल्फा करते हैं कोस आर आई अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर आई वेक्टर इनटू आई वेक्टर। ठीक है, ये होता है। इसी तरह से कोस ऑफ बीटा काटेंगे आर वेक्टर, और ये जो भी है इसके हिसाब से आर वेक्टर इनटू में आई वेक्टर, कोई सब हो सकता है। अल्फा बीटा गामा के हिसाब से आर वेक्टर इनटू में जे वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर यूनिट वेक्टर पढ़ते थे ना उसके अंदर, उसी तरह से कोस ऑफ आर, क्योंकि जो भी होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, आर वेक्टर है एक आई वेक्टर है, तो आई वेक्टर तो हमारा आर वेक्टर तो होगा ए वेक्टर आई कैप प्लस बी का इक्वल सी जेड कैप, और आई का है अल्फा के साथ है कि कोस आई एक्स के साथ है, तो क्या आएगा आर वेक्टर क्या भैया ए आई कैप प्लस में बी वाई जे प्लस में सी के कैप। ठीक है, इनटू आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट अपॉन में आर डॉट का आएंगे अंडर रूट का ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी और स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन है, इसे इंटर इस तरह से इसके अंदर दिया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आर इंटू जे, जी का वो क्या है भैया बी, तो क्या जाएगा अंडर रूट का ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और सी आ जाएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये आ गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन आ गए तो डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो के अंदर, चलो इसे मैं बताता हूँ एक बार। डायरेक्शन रेशियो में आगे उसमें कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन हमारे आगे। डायरेक्शन कोसाइन से अगला होता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में क्या भैया, और ये जो हमारा ये है कोस ऑफ अल्फा,
कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ गामा जो हमारे आंसर आए हैं, कोस ऑफ अल्फा इसे डिनोट करते हैं भैया एल से, कोस एम से करते हैं कोस ऑफ बीटा और एन से करते हैं कोस ऑफ गामा। ठीक है भैया, और जो हमारा रिजल्ट है क्या है भैया, ए अपॉन में अंडर रूट का ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, और बी अपॉन में अंडर रूट कोई भी पॉइंट दे रखे भैया इस तरह से, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और सी करेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन उसके करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लिए बताएंगे, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बढ़ रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बढ़ रहा है, और उसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा। इसी तरह से है, मान लीजिए हमने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के पैरेलल पूछता है, एक्स एक्सिस के हिसाब से पूछता है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या लिखेंगे भैया, पाई बाय टू कोस पाई बाय टू क्या होता है भैया, कोस पाई बाय टू अल्फा के अंदर एक्स एक्सिस के हिसाब से कोस पाई बाय टू क्या होता है भैया 1, तो 1 मार्जिन नहीं समझ आएगा अगर 1 0 0, और भैया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ वाई तो क्या जाएगा भैया 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस पूछेगा आपसे कोई 0 0 1, ये एनडी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भैया, एनडी के अंदर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0 1, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई 0 1 वाई। आपको किताब के अंदर भी रखा होगा पाई बाय 2 0 0 0, और ये 0 पाई बाय 2 0 0 0 पाई बाय 2 ऐसे भी रखा होगा, ये उसका रेडियन के अंदर रखे हैं, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हो गई एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, 0 पाई बाय 2 यहाँ ऐसे ही है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन इसे डीसी बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये कहते हैं एल आर प्लस एम आर, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट डायरेक्शन कोसाइन। अगला और अपने एक डायग्राम बनाया है, ये इसके हिसाब से भी एम कोऑर्डिनेट मान लीजिए इसे, तो भैया हमारा एक वेक्टर और बन जाता है, कैसा बन जाता है वो आगे यूज होगा, एल आर एम आर एन आर, ये क्या है भैया हमारी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, एल आर एम आर एन आर, आर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है आर के साथ भी, आर के साथ एन की, एल एम एन क्या है भैया डायरेक्शन कोसाइन थीटा डायमेंशन के अंदर ये एल कोस अल्फा बीटा गामा के लिए जोड़ते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। अब बताना है रिलेशन रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, रिलेशन बिटवीन बताना है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो क्या होता है भैया, उसे रिजल्ट का रख सकते हैं भैया एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और कभी भी ये मत समझ लेना डायरेक्शन रेशियो के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू 1, कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमेशा रखना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर वीडियो पोज करता हूँ फिर मार्कर में निकालता हूँ यहाँ। तो भैया अगर देखिए रिलेशन बिटवीन होगा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन जा रही है आर वेक्टर के अंदर, इसके अंदर जो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले सकते हैं। आगे किसी अगला केस क्या है भैया, केस 1 के अंदर क्या है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, जब डायरेक्शन कोसाइन है वो लाइन के साथ एंगल बनाते हैं, तो L इज इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, M इज इक्वल टू कोस बीटा, और भैया N इज इक्वल टू कोस गामा होता है। और ऊपर हमें रिजल्ट पड़ा है ये किसकी इक्वल होता है भैया, देखो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल है भैया 1 के। ये एक इंपॉर्टेंट केस और आ गया है। ठीक है, इसी तरह से केस नंबर सेकंड के अंदर क्या करेंगे भैया, केस नंबर सेकंड के अंदर है कोस स्क्वायर अल्फा है, इससे हम क्या लिख सकते हैं भैया 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा क्या भैया
वन माइनस का साइन स्क्वायर बीटा ऐसे लिख सकते हैं नहीं? जल्दी बताइए। कोस स्क्वायर गामा क्या लिख सकते हैं भाई? वन माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 चल रहा है। अब माइनस को इससे कॉमन लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, 1 1 1 क्या होगा 3, माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये जो है माइनस है, ये माइनस है, उस तरफ ले जाइए, ये किस तरफ ले जाइए, आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कट जाने के बाद और साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये भी एक रिजल्ट होता है, ये भी याद रखिए। 3 रिजल्ट हो गए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी से मैंने ये बनाया, जब लाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन के साथ एंगल बनाती है, एल इक्वल टू कोस अल्फा एम इक्वल टू कोस बीटा को एन इक्वल टू कोस स्क्वायर गामा कोस गामा, तो मैंने इसका यूज किया। फिर मैंने क्या किया कि सेकंड के अंदर ये कोस स्क्वायर अल्फा हमें आइडेंटिटी पड़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें मैंने यूज करके ये बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अब ये एल एम एन है, डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन दिख को जे हिंदी में होते हैं। तो अब इनको ये एंगल है एल एम एन यानी कि अल्फा केस नंबर थर्ड यानी कि थर्ड केस थर्ड क्या लिखता हूँ भैया मैं, केस थर्ड अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल सेम बनाते हैं, तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं, इक्वली इंक्लाइंड, तो क्या आ जाएगा भैया? ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा ये तीनों इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा भैया? 3 कोई भी एंगल मान सकते हैं, कोस स्क्वायर गामा अल्फा मान लीजिए इज इक्वल टू क्या दे रखा था 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और कोस ऑफ एक्स अल्फा की इक्वल क्या जाएगा भैया? 1/√3 और तीनों के लिए क्या जाएगा? 1/√3 क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड। केस नंबर थर्ड के अंदर क्या है भैया? अल्फा बीटा गामा कहीं भी एंगल तीनों बराबर आ जाए तो क्या लिखेंगे? 1/√3 डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको पेपर में, ठीक है। ये रट लेना, ये रट लेना, कोस स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ये ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कोई लाइन है, ये किसी के साथ एंगल के बनाती है,